तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैप्टर 2 में, जहाँ पे मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस एसएमसी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। क्यों मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये जान लो। देखो, काफ़ी लोग जो है क्या करते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, वही नहीं पता होता। और वहीं पे वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ट्रेड प्लान कर लेते हैं या ट्रेड सेटअप कर लेते हैं। क्योंकि देखो, आप नो डाउट कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर वो कर रहा है मूव अप ट्रेंड में और आप ट्रेड प्लान कर रहे हो डाउन ट्रेंड में, तो आपकी भले स्ट्रेटेजी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो या कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, आपको होना लॉस ही है। तो वो सारी गलतियाँ क्यों होती है, क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। तो देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊंगा। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे पहले से, ओके, काफ़ी लोगों को नॉलेज भी होगी। बट अगर मैंने ये एसएमसी कॉन्सेप्ट आपको बेसिक टू एडवांस सिखाने का फैसला लिया, तो मैं आपको पूरा जीरो से ही सिखाऊंगा। भले वो चाहे ABCD सीखनी पड़े या कुछ भी सीखना पड़े, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर मैं एक एक पॉइंट्स पे एक एक वीडियोस ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं 3-4 पॉइंट्स को लेके 1 घंटे की वीडियो बना दूं। मुझे पता है ना तुम देख सकते हो वो वीडियो, ना तुमसे देख पाएगी। तुम लोग यही सोचोगे चलो ये वीडियो इतना देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। इससे बेटर है कि मैं सेपरेट वीडियो बना लूँ सेपरेट पॉइंट्स पे, और फिर तुम उस पर अच्छे से देखो, अच्छे से काम करो। ओके, तो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल है। मार्केट में क्या होता है कि आपने देखा होगा, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता है। सपोज करो मार्केट क्या है, मूव कर रहा है, और कभी भी ऐसे तो मूव करेगा नहीं सीधा सीधा, या तो ऊपर तो जाएगा नहीं। मार्केट कैसे मूव करेगा, वेव्स के अंदर मूव करेगा, यानी ऊपर जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर वापस जाके ऊपर आएगा, फिर आएगा नीचे आएगा। तो ये जो पैटर्न है ना, एक्चुअली इसी पैटर्न को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है। तो जो भी अपने एसएमसी के 2 से 3 वीडियो आएंगे स्टार्टिंग वाले, काफ़ी सिंपल होंगे, बच्चा समझ जाएगा। बट आगे की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, जो आपको समझने में एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी चार्ट्स को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे अपन किस चीज़ को मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलो अब यहाँ आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, कि मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो, 3 टाइप्स के मार्केट आपको स्ट्रक्चर दिखते होंगे। मान लिया आप मार्केट में आओगे तो या तो आपको अप ट्रेंड दिखेगा, या डाउन ट्रेंड दिखेगा, या मार्केट साइडवेज दिखता है। ठीक है, बेसिकली ये 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के अंदर। अप ट्रेंड दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। साइडवेज में क्या होता है, दोनों ही इक्वल होते हैं, तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जिसके बीच वो रेंज मूव करता रहता है। ठीक है, ऊपर जाएगा, वापस वहाँ से रेजिस्टेंस से लेके वापस नीचे आएगा, सपोर्ट से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बस ये चलता रहता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। बट अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ नहीं है, वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। आपने अप ट्रेंड मार्केट में ऑलवेज देखा होगा कैसे मार्केट मूव करता है। मार्केट क्या करेगा, जाएगा, ठीक है, हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, इस तरीके से मूव करता है। यानी कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो यहाँ पे आप क्लियरली अगर देखोगे तो जस्ट मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर वापस आया नीचे, हायर लो क्रिएट किया, फिर वापस गया, हायर हाई क्रिएट किया, वापस आया, हायर लो, फिर वापस हायर आई। ठीक है, अब देखो, ये सिंपल सी चीज़ है। आपको ये चीज़ देखने के बाद क्या पता चलता है कि मार्केट अब ट्रेंड के अंदर चल रहा है। चलो, वेल एंड डन, बहुत अच्छी चीज़ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हायर हाई यही है, हायर लो कैसे मार्क किया जाता है, या हायर लो कैसे कंफर्म होगा कि यस हायर लो क्रिएट हो चुका है या हायर हाई क्रिएट हो चुका है, यह आपको नहीं पता चलने वाला। ठीक है, तो अगेन वापस जब नेक्स्ट जो हायर हाई होता है, मतलब प्रीवियस जो हायर हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट वापस से हायर हाई बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें कैसे कंफर्म होती है, ये चीज़ें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। बट बेसिक चीज़ें आप ये समझ लो कि अप ट्रेंड जब होता है मार्केट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो देखो, मार्केट अप ट्रेंड में क्या बनाएगा, एक तो हायर हाई बनाएगा, एक हायर लो बनाता है। सपोज़ करो मार्केट यहाँ से चल रहा है, ठीक है, ये गया मार्केट ऊपर, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, हायर हाई बनाया, वापस हायर लो बनाया, फिर वापस हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया,
वापस हायर हाई बनाया। बेसिकली अप ट्रेंड में यही होता है और यही मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि हायर हाई कैसे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट हायर हाई बन चुका है, जो प्रीवियस हायर हाई है वो ब्रेक हो चुका है, हायर लो बन गया है, ये चीज़ें किस तरीके से मार्क की जाती है एक्चुअल मार्केट में। क्योंकि ये जो है मैं आपको एक्सटर्नल चीज़ दिखा रहा हूँ, इंटरनल में तो ऐसे काम करेगा नहीं ना मार्केट। इंटरनल में कैसे मूव करेगा मार्केट? जैसे मैंने यहाँ पे सीधा हायर हाई कर दिया तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि सीधा यहीं पे ही भागेगा। मार्केट अंदर इस तरीके से मूव करता है ना, सिंपल, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस हायर लो बनाता है, फिर वापस हायर हाई बनाता है। तो जो चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसके अंदर पीडीएफ में, वो बेसिकली एक्सटर्नल चीज़ है। इंटरनल किस तरीके से मूव होता है वो एक अलग कन्फर्मेशन के साथ होता है, तो उस पर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उस पॉइंट पे बताऊँगा। बेसिकली अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, अप ट्रेंड को कैसे पता लगा, मतलब पता किया जाता है, डाउन ट्रेंड को कैसे किया जाता है और साइडवेज को कैसे किया जाता है। बहुत बेसिक चीज़ है, बच्चा समझ सकता है इस वीडियो को, बट वही चीज़ है ना कि मैंने जब समझाने का बोला है तो मैं फिर पूरा बेसिक से ही समझाऊँगा। तो ये होता है सिंपल अप ट्रेंड मार्केट, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हो? हायर हाई हायर लो मार्केट क्रिएट करता जा रहा है कंटिन्यू, और कैसे अप ट्रेंड को हम कंटिन्यूस पता लगा सकते हैं कि यस मार्केट कंटिन्यू ही रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आती है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर, कब मार्केट का मतलब जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है वो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर से पता चलता है। इंड्यूसमेंट यानी मार्केट में कैसे आप पता लगा सकते हो कि जो हायर हाई है वो वही है या हायर लो वही है, ठीक है, कैसे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे सीखने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, डाउन ट्रेंड के ऊपर। तो डाउन ट्रेंड में क्या है वो आप सबको पता है, मार्केट एज इट इज़ क्या क्रिएट करेगा वहाँ पे, लोअर लो और लोअर हाई। अब लोगों को ये भी बेसिकली नहीं पता होता, बस ये देख के आ जाते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट उन्हें ये नहीं पता लोअर हाई लोअर लो कहाँ पे क्रिएट होता है। आप किसी को पूछोगे तो लोअर हाई है ना, वो काफ़ी समझते हैं कि नीचे लोअर हाई क्रिएट होता है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उनकी, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या ध्यान में रखना है, मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या क्रिएट करेगा, लोअर लो क्रिएट करेगा, वापस जाएगा तो लोअर हाई क्रिएट करेगा, वापस यहाँ से नीचे आएगा लोअर लो क्रिएट किया, अगेन ऊपर गया लोअर हाई क्रिएट किया, वापस आया एंड अगेन लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा है डाउन ट्रेंड का। और यहाँ पे भी कैसे आप लोअर लो को कैसे मार्क करोगे कि भाई यस ये लोअर लो या लोअर हाई को ब्रेक करके लोअर लो बन चुका है, तो इसकी भी एक इंटरनल होगी चीज़ें, क्योंकि ये भी ऐसा तो है नहीं सीधा मार्केट यहाँ पे आएगा, इसके अंदर भी एक प्रोसेस होगी ना, मतलब वेव्स बनेंगे तभी तो मार्केट ऐसे मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही मूव करेगा, वो अंदर बहुत सारे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि मैं एक एक पॉइंट पे पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने में। तो आई होप ये आप समझ होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट साइडवेज मार्केट में। देखो यहाँ पे बेसिकली आपको अवॉइड ही करना है मार्केट को, ठीक है, कभी भी ट्रेड लेना ही नहीं है। बिगिनर सबसे बड़ी यही गलती करते हैं, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड बनाते हैं, सपोर्ट के पास बनाते हैं और वहीं पे ट्रेप हो गए लॉस करते हैं। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास कौन यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, सेलर्स एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सेलर्स एक्टिव है। सपोर्ट के पास आपको बायर्स मिल जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, यानी कि ये भी मार्केट में 50% एक्टिव है, ये भी 50% एक्टिव है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक जोन के अंदर मार्केट को घुमा रहे हैं। जब भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे आ रहा है तो बायर्स इसको वापस ऊपर लेके जा रहे हैं, जब रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो सेलर्स इसको वापस नीचे गिरा रहे हैं। अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, वापस ऊपर, अगेन यहाँ पे सेलर्स है, वापस नीचे। तो ये क्या करेगा, जोन के अंदर कंटिन्यू ऐसे ही प्रोसेस करता रहेगा। जब भी जिस डायरेक्शन में जो भी मतलब बायर्स अगर ज़्यादा एक्टिवली होंगे तो जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो भी कंफर्मेशन होगी मार्केट एक ट्रेंड में चला जाएगा। तो ये है सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिकली यही होता है स्ट्रक्चर। बट समझाने का जो तौर तरीका था मुझे इसलिए समझाना था क्योंकि काफ़ी जने यहाँ पे ऐसे भी बंदे आए हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता एक्चुअली में। अब ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, सुना बहुत है बट पता नहीं होता है। तो ये है बेसिकली चीज़ें, ठीक है, जो कि समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में है वो कवर करने वाले हैं यहाँ पे BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आप देखना। फिर उसके बाद हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर उसके बाद इंड्यूसमेंट, फिर हम इम्बैलेंस के पे जिस पे फेयर वैल्यू गैप पे भी बात करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे जिन पे बात करेंगे, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको आने वाले जब भी आप वीडियोस देखोगे मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर हर एक किसी पे बहुत यूज़फुल रहने वाला है। और हर एक चीज़ देखो टाइम मांगती है, तो आपको भी समझने में टाइम लगेगा नो डाउट, बट इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अगर ये चीज़ सीरियसली सीख ली ना
तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता है कि मैं एक प्रॉमिस कर दूँ फिर आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओगे, यस हितेश भाई ने बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, चार्ट पे टाइम जब स्पेंड ही नहीं कर रहे हो, चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर नहीं होने वाला। तो हर एक चीज़ समझना है, टाइम देना है, हर मतलब टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ इंप्रूव करनी है आप लोगों को। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो भी चीज़ें डाउट है कमेंट में बता देना, तो हम लोग पर्सनली वहाँ पे लाइव मीट, जब गूगल लाइव मीट करेंगे वहाँ पे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड्स है उसके साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर कर देना, एसएमसी अगर वो भी सीखना चाहता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।